गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी हैप्पी होली। बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं कि इनोफार्म्स में इन्वेस्ट कैसे किया, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी कैसे आई, मुझे कैसे कन्विंस हुआ मैं कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि इन दिस एपिसोड ऑफ बैटिंग ऑन भारत लेट मी कवर दिस टॉपिक। सो यू नो टिपिकली अर्ली स्टेज पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज इधर इट कम्स थ्रू योर फ्रेंड्स और फैमिली, और आजकल कुछ एंजल सिंडिकेट्स भी हैं जिनके थ्रू अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सो इनोफार्म्स की अपॉर्चुनिटी एक्चुअली रादर देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये मेरे पास मेरे एक्स कलीग अभिषेक भाई के थ्रू आई थी। एंड इट वाज मोर ऑफ दे वर जस्ट सॉफ्ट एक्सप्लोरिंग दैट वेदर आई वांट टू ज्वाइन एज अ को फाउंडर और नॉट। बट उस टाइम पे आई हैड जस्ट ज्वाइंड मुंबई इंडियंस, एंड मैं मेरा स्पोर्ट्स का करियर छोड़ने के कोई मूड में नहीं था। तो मैंने कहा फुल टाइम ज्वाइन करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप बताइए यदि कोई और ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही थी। तो सिंस वी हैव कवर्ड कि अपॉर्चुनिटी कैसे आई, एंड अभिषेक भाई मेरे एक्स कलीग थे रिलायंस एनर्जी बिजनेस से। एंड सुधांशु जो फाउंडर थे वो उनके जूनियर थे आईआईटी बॉम्बे से। एंड उन्होंने जर्मनी के अंदर 10 साल पीएनजी के साथ काम किया था। सो वेरी गुड फाउंडर। सो आई वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड, बट इवेल्युएशन कैसे किया मैंने? सो आई हैव कवर्ड हाउ द अपॉर्चुनिटी केम टू मी। नाउ कवरिंग द वाई आई डिसाइड टू इन्वेस्ट, एंड आई इन्वेस्टेड अ गुड चंक, आई वॉन्ट रिवील द नंबर हियर, but I invested a good chunk there for 1% equity. So, typically early stage पे, as I have put it multiple times on LinkedIn, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैन यू ट्रस्ट द फाउंडर, राइट? मेरे को भरोसा था, अगेन ही वॉज अ जूनियर ऑफ अभिषेक भाई, एंड I was very clear that I had trust on Abhishek bhai. He had done multiple angel investments before. तो मेरा वो बहुत क्लियर था। सेकंड, सुधांशु का रेलेवेंट एक्सपीरियंस था। उन्होंने बीटेक के बाद जर्मनी से एमएस किया था, रिसर्च एंड टेक के अंदर उन्होंने काम किया था ऑलमोस्ट 10 years। एंड ही हैड लर्नड अ लॉट अबाउट एग्रीटेक एंड प्रोसेसिंग, राइट? एंड प्लस मेरा एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड था, जिससे मेरे को हेल्प हुआ कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी इंडिया में आज भी है। एंड जो प्रोडक्ट इनोफार्म्स तब बना रही थी वो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड एट फार्म प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो छोटी मशीन बना रहे थे, बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे थे। एंड इट वॉज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ अ बिग प्रोसेसिंग प्लांट। सो आई वॉज वेरी क्लियर दैट founder was great, founding team was great. Opportunity was very big because 25 to 30% of fruits are wasted at different times in the at different places in the supply chain. So एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको यदि सोल्व करते हैं तो इंडिया की एक फार्मर्स की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उनको अच्छा प्रोड्यूस का दाम मिलेगा, प्लस फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है देश को। तो दीज वर द टू वेरी बिग रीजंस बिकॉज ऑफ विच आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट। एंड मेरा तीसरा मोटिव था कि मेरे को हमेशा से स्टार्ट करना था खुद का कुछ, और उसका मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था। सो आई थॉट इन्वेस्टमेंट इज द सेकंड बेस्ट वे, एंड आई विल गेट टू अंडरस्टैंड हाउ a life of entrepreneur is, how building what building a startup means। और मुझे इनोफार्म्स के अंदर इन्वेस्ट करके ये सब चीज़ों के बारे में पता चला। सो थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू सुधांशु फॉर अलाउइंग मी टू enter the cap table। एंड this investment has been doing very well। So congratulations to Sudhanshu, and wishing all the best to the entire team। Thank you।